वेलकम वेलकम वेलकम। मौत के शानदार खेल में तुम सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था यार। तुमने क्या हिमाकत कर इन दो मस्करों को अपने साथ क्यों ले आए भाई? ये बात क्यों कर रहे हो जिब्रान? जो तुमने कहा था वो कर दिया गया है। अब प्लीज मरियम को हमारे हवाले कर दो। अरे भाई ये तो हुक्म चलाने आए हैं यार हम पे। जी मेरे आका, आप बोलिए, सुलूट करो साहब को सारे। क्या यार, समझे नहीं तुम सारी बात? अरे भाई ये पहली किस्त है और अभी तो बाकी की रकम आनी है, क्योंकि ये मरियम के अगवा के एवज पैसे आए हैं। और अभी तुम यहाँ पे आ गए हो और फंस गए हो, तो अब तुम्हारा रेट फिक्स करना है अपने एक्स ससुरालियों से। देखो, जो तुमने कहा था वो कर दिया गया है। नहीं, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था। मैंने तुमसे कहा था अकेले आना। मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी थी, लेकिन साथ में तुम इन दो मस्करों को उठा के ले आए। तुम अब धोखेबाजी वाली बात कर रहे हो। ओए आराम से, मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरी जगह पे खड़े हो। वैसे खातिर दवा तो तुम्हारी पूरी होगी। मेहमान हो हमारे यार आखिर हैं। देखिए भाई साहब, आप हमारे मामू को बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा। अपन दोनों भी मामू के साथ हैं। अरे वही है ना साइड हीरोज, इनसे भी हिसाब किताब कर ही लेंगे। जाओ इन्हें दूसरे कमरे में लेके जाओ, जाओ। अबे कमीने, इस तरह बात करते हो शरीफ आदमी के साथ? शर्म नहीं आती तुझे? तुम? जी मैं बहादुर हूँ। तुम बहादुर हो? नहीं, मेरा मतलब है जी कि मेरा नाम बहादुर है। इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है डॉन भाई? लेके जाओ यार, लेके जाओ। चलो जिब्रान, तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो। अरे देखना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था कि तुमने ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से समन तुम पे इतनी फिदा हो गई, और तुम पे भी कुर्बान जाऊँ यार। उसकी मोहब्बत में तुम मौत के मुंह में चले आए। पता है तुम मर भी सकते हो। सच बताना, ये वाकई सच्ची मुच्ची की मोहब्बत है या पैसों का चक्कर है मेरी तरह? ये आपसी बात है, नहीं बताऊंगा किसी को, वादा। दौलत सिर्फ तुम्हारा मसला हो सकती है, और इसीलिए तुम इस हद तक गिर गए हो। ऐसी घटिया सोच मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरी है मेरी है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। नहीं नहीं, और भी हैं। तुम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हो, मैं नहीं करता। और अब तुमसे दुश्मनी डली गई है तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अरे यार, ये तुम्हें नहीं बताना था। ज़्यादा पीता हूँ ना, निकल जाती है बात मुंह से। क्या करूँ? चलो, मरोगे, डन हो गया। जिब्रान, तुम नासमझी की बात कर रहे हो। इस जिंदगी और मौत के खेल में नुकसान तुम्हारा भी हो सकता है, और अगर बात सिर्फ जान लेने की है तो मैं तुम्हारे सामने हूं। मगर प्लीज मरियम को जाने दो। वाह यार वाह, क्या डायलॉग बोलते हो यार। सीरियसली डायलॉग अच्छा है, पर मोहब्बत करने के लिए तुमने लड़की गलत चुन ली है। मसला ये है कि देखो, मरना तो है तुमने, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। जरा जरा स्टाइल से मारेंगे तुम्हें। थोड़ा वेट करना होगा। हाँ, थोड़ा सा। कहाँ मर रहे हो तुम? मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा। आइए, आपको आपका कमरा दिखाएं। आइए, होशियारी मत करना कोई। चलो।
कुछ करें। अभी तक कोई इत्तला नहीं आई उन लोगों की। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम खामखा इस मसले में उन लोगों को ले आई हो। इन्हें क्या पता कि काम किस तरह किया जाता है? ये बहस करने का वक्त नहीं है बाबा। हो बेटा, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे तुमने इग्नोर किया। अच्छा ये बोलो, तुम्हारी उन लोगों से फोन पे बात हुई? 2 घंटे पहले सलीम से बात हुई थी, लेकिन उस वक्त के बाद से अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है। तभी तो मैं इतनी ज्यादा फिक्रमंद हो रही हूँ। डोंट वरी बेटा, देखो जब तक उनसे फोन पे बात हो नहीं जाती कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। बस तुम दुआ करो। अरे बात सुनो, इस बिल्डिंग में गर्म ठंडे पानी का बंदोबस्त है ना, अपन को जरा सुबह नहाने की आदत है, हाँ उसमें कोई खलल नहीं मांगता है। तुम किसी 5 स्टार होटल में आए हो? अगवा हुए हो, अगवा। क्या? अबे हम अगवा हो गए हैं। अबे जब इस तरह कोई जलील करके घसीट के लेके आते ना धक्के मारते हुए, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट अगवा करना ही होता है। क्यों भाई? अबे पर मैं तो समझ रहा था कि हम लोग सिर्फ पैसे देने के लिए आए हैं। अब तुम दोनों ने मुझे मरवा दिया। मैं कह रहा था बेगाने पंगे में पड़ने की जरूरत ही क्या है। अबे तो क्या औरतों की तरह रो रहा है यार? भाई आप दोनों जाए, अपन दोनों का घरेलू मसला है यहाँ। हाँ बोल। चुप करो, घरेलू मसला। ज्यादा शोर नहीं करना यहाँ। तुझे मार कर गटर में फेंक दिया ना तो तुम दोनों का पता नहीं चलेगा। अब उन दोनों को यहीं पड़े रहने दो। तुम दोनों के बाप का कुछ जाता है? और खबरदार ऊंची आवाज में बात की तो बैठे रहो कुर्सी पे। भाईजान हमें कुर्सी की क्या जरूरत है? हम कौन सा शासदान है? कुर्सी की जरूरत तो सिर्फ शासदान लोगों को होती है। वैसे हमें प्रोटोकॉल बहुत दे रहे हैं। चुप करो प्रोटोकॉल के बच्चे, अभी बांध रहे हैं तुम दोनों को। अबे हमें क्यों बांधना है? हम कोई जानवर हैं क्या? अच्छा यार बात सुनो, सारा कुछ छोड़ो, ये बताओ नाश्ते का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ कोई करीब से गर्म कुलचे मिल जाए ना, मेरे को तो वही ला देना। मैं तो वही खाऊंगा चाय में डुबो के। फिक्र ना कर बेटा, नाश्ते में छितर कबाब मिलेंगे तुझे। आया नहीं, वो मैं लंच में खा लूंगा। क्यों बहादुर? बहुत बोलते हो तुम दोनों। अगर इसी तरह बोलते रहे ना तो तुम दोनों का मुंह बांध दूंगा। ना कर यार, कभी बाथरूम भी जाना होता है बंदे ने, कैसे बताएंगे ये? अबे यार तुम लोग किस तरफ चले गए हो बात को लेके? यार अच्छी खासी नाश्ते की बात हो रही थी ना बहादुर। अरे अभी यहाँ पे डिसाइड करो नाश्ते का क्या करना है सुबह। काफी है, ये एक और पराठा खिलाऊं तुझे? मुझे मार रहे हैं? मुझे मार रही है? चुप है। यार मैं तो कंफर्म कर रहा था कि मेरे को मार रहा था ना गलती से। बांध इन दोनों को। यार अभी क्या हो रहा है वर्षा? क्या कर रहे हैं? या अल्लाह हमारे हीरोज़ की हिफाजत फरमा, उनको आखिरी रील तक चलाना। या अल्लाह इन तीनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम फरमा। या अल्लाह उन दोनों की मदद फरमा। या अल्लाह अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? या अल्लाह उन पे अपना रहम फरमा दे। हेलो, तू भी कुछ फरमा। चुप करके बैठी हुई है। फरमाती हूँ, सब्र करो। या अल्लाह बहादुर की हिफाजत फरमाना। वैसे बतूल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बहादुर ही है। वैसे ना तुमने बहुत अच्छा फरमाया, हर वक्त बहादुर ही बहादुर है। 4 जूते पड़े ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। शर्म करो, दुआएं मांग रही हो, कैसी बातें कर रही हो, मनूस बातें कर रही हो तुम। चलो अब संजीदा होके दुआ मांगो, और खबरदार अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो। तुम करती हो डिस्टर्ब। या अल्लाह बहादुर की हिफाजत बनाए। या अल्लाह परवरदिगार मेरे बहादुर को सलामत रखना। करना अल्लाह मियां नवाब को अपने पनाह में रखना। अल्लाह जी उसको बचा देना। अल्लाह जी वापस आ जाए, नवाब वापस आ जाए। क्या हो रहा है? वो अम्मा, वो हम तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। ए चंडालो, मैंने सब सुन लिया है। अम्मा तूने सब सुन लिया है तो फिर पूछ ही रही हो? अम्मा ऐसे चीटिंग तो ना करो ना। बंद करो ये ड्रामा। अम्मा बस खत्म हो गया। अम्मा देखो, हम एक नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह की हजूर दुआ मांग रहे हैं, और तुम कह रही हो कि हम ड्रामे कर रहे हैं। तुम तीनों बाप बेटी के नेक काम एक ही घर के लिए रह गए। अरे कोई शर्म हया नाम की चीज है? अम्मा किसी की जिंदगी के लिए दुआ मांगना नेकी नहीं है क्या? अरे भाड़ में गई ये नेकी और चूल्हे में गई तुम।
अरे कभी ये बैठ के दुआ की है कि कोई अच्छा बर मिल जाए, अच्छा घराना हो, खाते पीते लड़के हो। इस मसले पे बैठ के ना उन लफंगों के लिए आहें भरती रहना। अम्मा कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। हाय करेक्टर है, मुझे भी तो बताओ क्या करेक्टर है उनका। देख अम्मा, वो इतना बड़ा काम करने गए हैं, मौत को ललकारा है उन्होंने। हीरो है ना। अरे लानत है ऐसे काम पे, जब ठाई करके गोली चलेगी ना तब पता चलेगा। नहीं चुप करो और मेरे साथ आके किचन में काम करो, चलो। बढ़िया है, हीरो है। देखा तुमने, हमारी जान पे बनी हुई है और वो कह रही है किचन में आके मेरे साथ काम करो। और देखो ना कितनी बदुआएं दे रही हैं, कहीं कबूल ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना निकाल मुंह से। अब्बा कहते हैं अम्मा की काली जुबान है। हाय अल्लाह, या अल्लाह अम्मा की दुआ कभी कबूल ना हो। आमीन आमीन अल्लाह मियां, अल्लाह मियां नवाब को जल्दी से वापस ले आ। आमीन। मैं मना करती रही, तीनों ही चले गए, किसी ने मेरी नहीं सुनी। लो भला कोई ऐसी भी हमाकत करता है किसी के लिए? कैसी बातें कर रही है तू? अरे ऐसे ही तो लोग होते हैं जो जिंदगी में एक दूसरे के काम आते हैं। आज देख तो सही, माशाल्लाह हमारे चम्मा मियाँ, आहा सुभान अल्लाह, कितना कद बुलंद हुआ है उस शख्स का। अबे वो काम करेगा वो जो तेरे और मेरे गुमान में भी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह ताला होने का भी कुछ नहीं उसे। अल्लाह उसे कुछ ना करे। वैसे तुमने ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे बहुत दिलासा दिया है आगा। वो गेती शर्मिंदा कर रही हो तुम, भला ये बातें भी को करने वाली हैं। तुझे तो पता ही है ना कि शुरू से ही मुझे इस घर से कितना प्यार था। इस घर पे जरा सी भी आंच आए ना तो कसम अल्लाह पाक की ऐसा महसूस होता है जैसे आगा गुलफाम का वजूद तपने लगा है। और फिर चम्मा मियाँ से तो तुम्हें पता है मेरा पुराना वास्ता ताल्लुक है, पुराना। हाँ बस तुम परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक की कसम खा के बता रही हूँ तुझे, तेरे चेहरे पे ये खुशी भी वापस लौट आएगी और इस घर के आंगन में फिर से खुशियाँ नाचेंगी। अल्लाह मेरे चम्मा की खैर करे। वो कहाँ ऐसे कामों में पड़ने वाला है भला? उसने तो कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं किया। ऐसे बदमाशों से भला वो कैसे बात करेगा? लो फिर वही बात, कसम अल्लाह पाक की, ये मोहब्बत और वक्त, ये वाहिद दो चीजें हैं जो बुज़दिल से बुज़दिल इंसान को भी ये शेर की तरह दलेर बना देती है। तुम देखो तो सही, बार बार ये कह रहा हूँ कि चम्मा मियाँ वो काम करेंगे जो ना तुम्हारे गुमान में ना मेरे गुमान में। हाँ जब से वो लोग गए उनकी कोई खबर नहीं है। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। अब उनका पता कौन करेगा? पता तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सम्मन के घर का नहीं पता है ना। लेकिन गेती तू फिक्र न कर, मैं सुबह वो दिलबर है ना अपना दिलबर, उसके घर जाऊंगा, उसे साथ लूंगा और सुमन के घर जाके सारी खैरियत पता करके आऊंगा और तुझे एक एक बात बतलाऊंगा। हाँ लेकिन ये रात कैसे कटेगी आगा? कोई अनजाना सा खौफ मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है। कोई ऐसी बात है ज़रूर जो इस माँ को चैन नहीं है। अल्लाह खैर करे। वो गेती देख फिर तू वही रोने धोने वाली बातें करती है ना। तू बार बार रोती है तो कसम अल्लाह पाक की मेरा भी दिल करता है कि मैं भी रोऊं। अब तू फिक्र ना कर। अच्छा ऐसा करता हूँ, तेरी परेशानी को देख कर ना मैं वो दिलबर से राब्ता करता हूँ। अगर मेरा राबिता उससे हो गया तो मैं अभी जाऊँगा, सारी खैरियत पता करके बच्चों की आके तुझे बतलाता हूँ, ठीक है? मुझे भी साथ लेके जाना, मैं उससे पूछूं तो सही कि वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। हद करती है, कसम अल्लाह पाक की हद करती है गेती। अरे उनके घर में तो पहले ही मुसीबत बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है उनके घर में। मैं उनके घर में तो उनकी अपनी परेशानी है ना, लेकिन हमारे घर में तो उन्होंने परेशानी डाल दी है। उस औरत ने मेरे बेटों और मेरे भाई को आग में झोंक दिया है आगा। ऐसी बातें नहीं करते गेती, ऐसी बातें नहीं करते। सबर कर। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी आगा। नफरत हो गई है मुझे उससे। फिर वही बात, अच्छे लोगों की तरह माफ कर देना और सब्र करना, ये सबसे बेहतर है। सब्र ही तो कर रही हूँ आगा, और क्या कर रही हूँ। अल्लाह खैर करे बस।
मिस्टर सलीम उर्फ चम्मा। चम्मा, इंटरेस्टिंग नहीं? एनीवे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस हालत में, इस बेबसी में अपने आप को पाकर? मुझे तो तुम्हारी बेबसी पे रोना आ रहा है। कितना घटिया काम करना पड़ रहा है पैसों के लिए, और ये तुम कुछ नहीं सिर्फ अपने जुर्मों में इजाफा कर रहे हो। फिलहाल तो तुम्हारी अजियत देखकर मेरे मजे में इजाफा हो रहा है। मेरी जान, वो नशा इसमें नहीं है जो तुम्हारी इस हालत को देखने में है। वैसे अपनी सोच से बढ़ के लाचार पाया मैंने तुम्हें। गलत फहमी है तुम्हारी। हर गुजरते लम्हे के साथ तुम अपनी सजा का बोझ बढ़ा रहे हो। अभी क्या जल्दी है? अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है यार। रिलैक्स करो, एंजॉय करो। वैसे अपना ही घर समझो। हमें तो यहां से जाना ही है। सारी जिंदगी तो तुम हमें यहां नहीं रख सकते। सारी जिंदगी? अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारी जिंदगी है। फारे, खुदा बनने की कोशिश मत करो। खत्म करो इसे। अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि तुम्हारा पीछा नहीं किया जाएगा। पीछा? और मेरा? पीछा और मेरा? ओके ओके। सो ये प्लान बनाया तुमने यहाँ बंधने के बाद। बॉस, एक बात बताइएगा, आप वाकई इतने भोले हैं यहाँ बन रहे हैं? मतलब मुझे कैद करने का सोचा भी कैसे आपने? तुम जहनी मरीज हो या कोई सफाक इंसान हो, मैं कतन समझ नहीं पाया। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो। तुम, तुम्हारी समन के साथ बढ़ती हुई कुर्बत मुझे ये यहाँ अंदर से काट रही है। मुझे ये मसला है कि उस औरत ने तुम्हें मेरी जगह पे लाके कैसे खड़ा कर दिया। तौहीन है मेरी है। जो तुम कर रहे हो वो उससे बड़ी तौहीन है। अपनी बेटी का तावान वसूल कर रहे हो। कोई गैरतमंद बाप ऐसा नहीं कर सकता। Listen, try to understand one thing. तुम इस वक्त मेरी जगह पे हो, बंधे हुए हो। सो कोई ऐसी बात नहीं करो जिस पे मुझे गुस्सा है, ठीक है? गलती हो गई है मुझसे, सॉरी। हो जाता है, पीता भी बहुत हूँ, दिमाग आउट रहता है। सो अब कोई ऐसी बात मत करना। बी केयरफुल, ओके? किसका फोन आ गया? ये बतूल कौन है? बतूल भी है कोई? कितनी लड़कियों से बातें करते हो? क्या बातें क्या करते हो? फजूल चीजों में क्यों टाइम जाया कर रहे हो यार? काम वाम करो मेरी तरह, समझे? फोन काट दिया। दोबारा मिला लो ना। अच्छा हाँ। आई थिंक इस लड़की के पास कोई काम नहीं है। फोन पे फोन किया जा रही, नहीं उठाना। अबे वैसे चमचा भाई, ये मेरा मतलब है भाईजान, ये 3 करोड़ रुपए में आप दोनों का हिस्सा कितना है? बता क्यों नहीं देते? आँख बंद कर। अबे मेरे भाई को क्यों मारा है भाई? हाँ, हमारी तरफ से तू पूरा 3 करोड़ रख ले, चाहे कुछ भी ना रख। हमारी जान तो छोड़ दे। हाँ, हमें क्यों मार रहा है? एक तो हम हमदर्दी जता रहे हैं, ऊपर से मार भी हम ही को रहा है। हाँ, और तुझे क्या तकलीफ है? हाँ, मरने क्यों नहीं देता इन दोनों को फोकट में, बगैर किसी हिस्से के? हैं क्यों भाई? अबे ऐसे लोग सिर्फ गुलामी के लिए होते हैं यार। इनकी मेहनत पर ऐश कोई और करता है, समझा ना? और अपन लोग ऐसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं बहादुर। ये गरीब लोग सिर्फ कुर्बानी देने के लिए होते हैं, पता तो है तुझे?
ओए चुप करो तुम दोनों। ओए ज्यादा बोले तो दोनों में एक एक गोलियां अंदर डाल दूंगा। अबे चलो। ओ भाईजान एग्जॉस्ट चलाते ना, वरना ये मुझे ऐसी मार देगा गोली से पहले यार। लीजिए, जिसका इंतजार था वो फोन आ गया। समन है मेरी सबका और आपकी मौजूदा। कांग्रेचुलेशन। उठाते हैं, स्पीकर पे डालते हैं। हेलो सलीम। हेलो हेलो हेलो। कौन? चौंकी तो होगी तुम, है ना? दुख भी हो रहा होगा ये सुन के कि तुम्हारे चाहने वाले ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं बोल पड़ा। हाँ, मोबाइल मेरे पास है इसका। अरे बेचारा बंधा पड़ा है मेरे सामने। बोलो तुम बोलो। मेरी सलीम से बात करवाओ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। आई नो माई लव, आजकल तुम इसके मुंह लगना चाहती हो। वैसे बाय द वे स्पीकर ऑन है, तुम बात कर सकती हो। बोलो, उसको आवाज आ रही है। हेलो हेलो सलीम। हेलो समन। ओ अच्छा। एक काम करो, तुम लोग करो बातें। मैं दो प्यार करने वालों के दरमियान समाज की दीवार नहीं बन सकता। करो बातें। समन। सलीम सलीम तुम ठीक हो ना? अरे मेरा तो पूछो यार। आफ्टर ऑल एक रिश्ता रहा है मेरा और तुम्हारा। वैसे भी क्या बेरुखी। वैसे इसका क्या पूछ रही हो? ठीक नहीं है यार। अभी थप्पड़ खाया थोड़ी देर पहले मुझसे इसने। अगर इन तीनों को या मरियम को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना तुम। फिक्र मत करो समन, जब तक हम यहाँ हैं मरियम को कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों को मेरी बेटी का कितना ख्याल है, कितनी फिक्र है। ईमान से शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि मुझे अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं। शर्मिंदा हूं तुम दोनों के सामने। जबरान, तुम अपने अंजाम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। अच्छा खैर समन, वो अब तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल को तरसोगी और इन तीनों को भी भूल जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। कौन रोकेगा? मुझे तो अब इन तीनों की कीमत वसूल करनी है, समझी? और क्या बेवकूफों वाली हरकत की है तुमने इसको यहाँ भेज के। हीरो थोड़ी है ये। एंड लिसन, वेट फॉर माई नेक्स्ट कॉल। और इसके बाद इस मोबाइल पे तुम्हें कॉल नहीं मिलेगी। सॉरी। हेलो हेलो जबरान, हेलो। फोन ऑफ हो गया। हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। अब तक आपने क्या एक्शन लिया है? आपने ही हमें मना किया था, वरना हम तो साथ जा रहे थे। जाइए आप यहां से। इतने दिन हो गए, उनकी पोजीशन तक तो आप ट्रेस नहीं कर सके। क्या हक एक्शन लेंगे? जाइए। ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज जाइए। चलो। पापा अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे अब? समन, मेरा बेटा तुम परेशान ना हो। सब ठीक हो जाएगा। अब एक और तमाशा दिखाते हैं तुम्हें। तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा। और यकीन करो मेरा, इसके बाद ये जो तुम्हें हीरो बनने का दौरा पड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा। मरियम। अंकल आपको क्या हुआ? किसने आपके साथ ये किया? बेटा। अंकल मुझे मामा के पास लेकर जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये गंदे लोग हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अच्छा, तो माँ के साथ बेटी का दिल भी जीत लिया तुमने, मगर अफसोस यहाँ सब कुछ हार गए हो तुम। अफसोस है तुम पर, अपने रिश्ते भी हार गए हो। इतने बदकिस्मत हो कि तुम्हारी अपनी बेटी बाप कहकर तुमसे गले नहीं लगती। क्या रह गया तुम्हारे पास? ये तंज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये तंज नहीं है, हकीकत है।
क्या करोगे इतने पैसों का जब तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें नफरत से देखेगी? हाँ अंकल। हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ मैं। अरे हैरत, ये अभी तक तुम्हें अंकल कह रही है? बेटा अंकल क्यों कह रही हो? पापा बोलो। तुम्हारी मामा ने बताया नहीं अभी तक तुम्हें कि ये तुम्हारे पापा हैं? जिब्रान, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ शर्म करो, बच्ची के सामने ऐसी बातें मत करो। बेटा अब अगर आप इनको बुलाए ना तो अंकल मत कहिएगा, आप कहिएगा सलीम पापा या चम्मा पापा, है ना? जिब्रान क्या हो गया तुम्हें? बस करो, क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? इसकी तो समझ आती है। मरियम पहले ही बहुत मुश्किल से यहाँ रह रही है, क्यों मेरे लिए अजाब खड़ा कर रहे हो? मैं नहीं संभाल सकूंगी उसको, बहुत रोएगी वो। हाँ सही है, हाँ सही है, लेके जाओ इसे। और सुनो, वो ख्याल करना इसका जरा, बेटी है ये किसी की। जाओ जाओ, लेके जाओ। मरियम, 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 कैसे इंसान हो तुम? ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता बच्चों के साथ। जानता हूँ तुम्हें मरियम और उसकी माँ से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अफसोस तुम्हारी और इसकी ये आखिरी मुलाकात थी। जिब्रान? हाँ जिब्रान, जिब्रान। और तुमने बहुत बड़ी गलती की है आकर, समझे मिस्टर चम्मा? ये क्या कर रही हो तुम? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? किसकी प्रैक्टिस? और इस प्रैक्टिस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पूछ रही हूँ कि मड़ासा पहनकर किसकी प्रैक्टिस कर रही हो? डाकू की। हैं? डाकू? देखो, वो दोनों इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। अगर वो दोनों वापस ना आए ना तो हमें उनके पीछे जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो दोनों तो वापस आ जाएंगे, हम दोनों को कौन वापस लेकर आएगा? तो फिर क्या यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना हमें। प्रैक्टिस करने दो मुझे। आराम से बैठ जा, जो तेरी औकात है ना वो कर। डाकू बनने चली है और तू तो पिस्तौल की तस्वीर देखकर डर जाती है। वहाँ पे असली वाली पिस्तौलें होंगी, समझी? कह तो तू ठीक रही है। वैसे मैंने सुना है ये अगवा करने वाले बड़े जालिम होते हैं और कत्ल छतल भी कर देते हैं। बतूल, वैसे ये बातें ही बने हुए हैं या फिर सच्ची मुच्ची ऐसा होता है? जाके ना खुद ही देख लो। नहीं, असल में ना मुझे उन दोनों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। वैसे ज़रा ये वाज़िया कर दो कि तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है, चम्मे की या बहादुर की? भाई बताने वाली क्या बात है, जाहिर है पता ही है। तेरा कोई पता नहीं है, तेरा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखने वाली क्या बात है? जाहिर है नवाब की बात कर रही हूँ। क्या? मैं तेरा खून भेजूंगी, खबरदार इस तरफ आई तो। नहीं 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 नहीं, मैं बहादुर की बात कर रही हूँ। वैसे ही जुबान से फिसल गया था। बस जुबान ही फिसले, समझी? इस तरफ ना आना। क्या हो रहा है? अबा वो क्या? अबा वो ना बहादुर और नवाब और चम्मा जी समन की बेटी को छुड़ाने गए हैं। तो तुम्हें क्या? हाँ तो हमें क्या,
हम क्यों उनकी बातें करेंगे, है ना बतूल? हमें तो कोई फिक्र नहीं है, हम उनकी बातें तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे उनकी बातें, हम नहीं कर रहे, हमें क्या पता। लेकिन मुझे तो गैंती की फिक्र है, वो बेचारी अकेली रह गई होगी। अब्बा, अब आपको गेती खाला की फिक्र है? अरे छोड़े उसकी फिक्र करने वाला है कोई? कौन? आगा अंकल, वो जो शिकारी चचा हैं। अच्छा, तो वो खबीस वही है? जी, अक्सर वहीं पे होता है हमदर्दी दिखाने को। मैं तो सोच रहा था कि महल्लेदारी है, गेती के पास जाऊं और कुछ थोड़ा वक्त उसे दूं। तो नेक काम में देर क्या अब्बा, अभी जाओ, जल्दी जाओ। आहिस्ता बोल, तुम्हारी अम्मा ने सुन लिया तो हम सब की कमबख्ती आ जाएगी। बेटा, तुम अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं हो कि शरीयत ने जो इजाज़त दी है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर ये इतनी मासूम गेती दोबारा तो नहीं मिलेगी ना। अब्बा, आप वाकई में संजीदा है? नहीं, मैं तो यूं ही जर्नल सी बात कर रहा हूँ बेटा। ये बना हमारी बीड़ी में वट्टे डाल रहे हैं। ये ची पाम ये क्या कर रही हो? वो अब्बा इसकी बाली ठीक नहीं, बंद किया करो इसी तरह। चलो हाँ अब ठीक है। ऐसे ही अब्बा, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच लगा हुआ, जाए देखें। शक्ल से तुम दोनों बहुत बेवकूफ़ लगते हो, इसलिए कोशिश करना कि यहाँ कोई हिमाकत ना करो, क्योंकि अगर कोई गलती या हिमाकत तुम लोगों ने कर दी तो तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। कोशिश करके कोई बेवकूफ़ी ना हो। जिंदगी बड़ी हसीन चीज़ है और मैं बहुत बुरी। हम तो बहुत ही शरीफ बच्चे हैं, चाहे तो पूरे मोहल्ले से हमारी रिपोर्ट ले ले, पूरा मोहल्ला हमारे नाम की कचमे खाता है। क्यों नवाब? रियली? चलो अच्छा, देखते हैं तुम दोनों की शराफत की कितनी कीमत लगती है, और अगर सही पैसे नहीं मिले तुम्हारी शराफत के तो तुम्हारी शराफत, तुम दोनों और ये सोफों समेत तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। हम तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे कि आप जिब्रान को जानते हो? सुना है बड़ा ही जालिम और कमीना शख्स है, 3rd क्लास आदमी है। ये हम नहीं, वो जो आपके बाद 2 साथी है ना, वो कह रहे थे। हाँ, ईमान से। अबे क्या बकवास करी जा रहा है? हाँ, अरे कसम से वो तो ये भी कह रहे थे कि जो 3 करोड़ रुपया है ना, ये भी पूरा का पूरा जिब्रान ही खा जाएगा। पहले भी सारा कुछ वही खा गया था। हाँ है? अबे चुप कर, यही जिब्रान है। आप जिब्रान है? बस, तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम क्या बात कर रहे हो? अगर इसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो यकीन करो एक गोली से तुम दोनों को उड़ा दूंगा। जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये हम थोड़ी कह रहे थे, ये तो आपके साथ ही कह रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे कि आप सांप बनकर बैठे सारी दौलत पर। डॉन भाई, इसकी बातों को बुरा मत मनाए, ये तो बचपन से ऐसी बकवास करता आ रहा है। देखिए भाई साहब, घबराहट के मारे मेरा गला खुश्क हो गया। अगर 1-2 गिलास फ्रेश जूस मिल जाता तो। और मामू से भी पूछ लीजिएगा, वो इस टाइम पे स्नैक्स लेते हैं ना बहादुर। अबे स्नैक्स नहीं होता, स्नैक्स होता है। तो स्नैक्स तो लोग बाहर फॉरेन में खाते हैं। क्यों भाईजान? अच्छा चलिए, सॉरी, वो हम 2-3 दिन बाद खा लेंगे। आप गुस्सा ठंडा कर लीजिए, कोई बात नहीं। प्लीज आंटी, प्लीज मुझे सलीम अंकल के पास ले जाएं। अच्छा, मैं ले जाऊंगी आपको, रो तो नहीं। आपने सलीम अंकल को क्यों बांध के रखा है? नहीं बेटा, हमने तो उनको नहीं बांधा। आप सब झूठे हैं, सलीम अंकल इतने अच्छे हैं, आपने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। मरियम, सलीम अंकल पापा से मिलने आए हैं, बस। वो तो मेहमान है ना हमारे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है।
आपके स्कूल की, आपकी फ्रेंड्स की, आपकी फेवरेट टीचर की। मेरा दाम घुटता है यहाँ, मुझे जाने दें प्लीज़ आंटी। अच्छा अब रोना नहीं, मैं तुम्हें सलीम अंकल के पास ले जाऊंगी, ठीक है? आप सच कह रही हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। हम एक दूसरे को बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाएंगे, साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे, बाहर भी जाएंगे। करोगी मुझसे दोस्ती? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब गंदे लोग हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं। आप मामा के पास भी नहीं जाने देते, आप गंदे लोग हैं।